नगर निकाय एक्ट में संशोधन तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव आप करवा नहीं रहे हो। आपके श्रीमुख से हमने 10 बार बाइटें सुन ली, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, जनवरी में करा देंगे, फलाने में करा देंगे, ये करा देंगे, हमारा पूरा काम हो गया है, ओबीसी आयोग ने ये कर दिया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती, ओबीसी आयोग की तो रिपोर्ट आप ले ही नहीं रहे हो। ओबीसी आयोग को तो पंगु बना दिया आपने, आयोग को तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना लिया। सीएमओ में बुला करके हाजिरी लेते हो, बताते हो ऐसा करना है। ओबीसी आयोग आपने बनाया, उसको तो रोजाना एक बाबू आपका सीएमओ में बैठा बैठा डिक्टेशन देता है कि आपको ये लिख के देना है, आपको सीएस को ये चिट्ठी लिख के देनी है, आपको ये करना है। 113 नगर निकायों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आपको ये कहा गया, आपकी मंशा के अनुरूप 15 अप्रैल तक आप चुनाव कराओगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर आप नहीं करा पाते हो, कोई कारण है, हाई कोर्ट के अंदर जाकर के सुनवाई करोगे। 113 के अंदर फैसला कर दिया, जहां सीमा नहीं बढ़ाई, जनसंख्या नहीं बढ़ी, सेम वार्ड हैं, सारी चीज वो की वो हैं, तो आप इसमें पुनर्सीमांकन नहीं करोगे। डीबी का फैसला आया, लेकर के बैठ गए। अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इधर से कह रहे हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। पंचायत राज की तो एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने, नई ग्राम पंचायतें बनी है, उसमें हमें ओबीसी का सर्वे हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डाटा सरकार। इसका मतलब जो सरकार फेल है, सरकार का फेलियर है अगर डाटा नहीं उपलब्ध कराया तो। उस ओबीसी आयोग का फेलियर नहीं है। हमने विभिन्न समाचार पत्रों से पढ़ा है, कभी पेन नहीं दे रहे, कभी रीम नहीं दे रहे, कभी कंप्यूटर नहीं दे रहे, कभी बाबू नहीं दे रहे, कभी गाड़ी नहीं दे रहे, तो फिर सरकार क्या है? इसका मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट है। परसों में एक फैसला आया है नोखा नगर पालिका का, कि उसमें कह दिया कि नहीं, वो भी डीबी का फैसला है, नहीं नहीं ये धारा इस पे लागू नहीं होती और आप सरकार परिसीमन कर सकती है। अब दोनों फैसले कंट्रोवर्सी है दोनों में, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा रखी है कि उस फैसले के अंदर क्या आप सुप्रीम कोर्ट में कि साहब आप बताइए क्या करना है। यानी आप कंफ्यूज सरकार है।